ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 102 अध्याय में वानप्रस्थ धर्म निरूपण, वानप्रस्थ धर्म का वानप्रस्थ आश्रम में किस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए, उस सब के बारे में आपको श्रवण करवाया। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 103वें अध्याय में संन्यास धर्म का निरूपण, संन्यास धर्म किस प्रकार से मनुष्य को निभाना चाहिए, उसमें किस प्रकार से रहना चाहिए, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। इसी क्रम में आगे याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, कहते हैं, हे ऋषि, हे सज्जन वृंद, हे ऋषि वृंदो, अब मैं भिक्षु धर्म या संन्यास धर्म का वर्णन करूँगा। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थ आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम में विहित सभी स्रोत इष्टियों को संपन्न कर सर्वदेव संबंधी दक्षिणा जिस इष्ट में विहित है, उस प्रजापत्य इष्ट को भी संपन्न करके अंत में वेद विहित विधान से, वेदों में जो बताया गया है उसके विधान से समस्त श्रोत्राग्नियों को अपने में आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो, दंड धारण करने वाला सन्यासी हो। सन्यासी के लिए बांस के बने 3 दंड धारण करने का विधान है। वह कमंडलु धारण करे और सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों का परित्याग करके भिक्षार्थी बन करके ग्राम का आश्रय ग्रहण करे। इस प्रकार से गांव में जाए, इस प्रकार से गांव का आश्रय ग्रहण करे। प्रमाद रहित होकर, बिल्कुल आलस्य से रहित होकर के भिक्षाटन करे। बिल्कुल उसे आलस्य और प्रमाद नहीं होना चाहिए। उसको आलस्य रहित होकर के, प्रमाद रहित होकर के भिक्षाटन करना चाहिए। और सायंकाल ग्राम में न दिखलाई देना पड़े उसको। शाम के समय में, सायंकाल में गांव के एरिया में नहीं रहना चाहिए। जो ग्राम भिक्षुओं से रहित हो, सायंकाल में उसको ग्राम में नहीं रहना चाहिए। इसमें यहाँ पर भिक्षुओं के बारे में बताया गया है। व्यवसाय की दृष्टि से अनेक प्रकार के पाखंड के साथ भिक्षा मांगने वाले यहाँ भिक्षुक शब्द से अभिप्रेत हैं, उनको भिक्षुक नहीं कहा जाता। जो अपने लालच से भिक्षा मांगते वो भिक्षुक नहीं हैं। उनको ऐसे भिक्षुकों से रहित होना चाहिए। सिर्फ अपनी प्राण रक्षा के लिए उनको भिक्षा करना है। वहाँ पर वह लोभ शून्य होकर प्राण धारण मात्र के लिए भिक्षा मांगे। सिर्फ अपने प्राण की, अपने को जीवित रखने के लिए भिक्षा मांगे। यम नियम पालन करते हुए, यम और नियमों का पालन करते हुए और सिद्ध होकर के सन्यासी को एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। एक दंडिका है। बांस के बने हुए 3 दंडों के विकल्प में बांस के एक दंड के धारण का भी विधान है। एक दंड भी धारण कर सकता है। अतः सन्यासी बांस के एक दंड को भी धारण कर सकता है। ऐसे सन्यासी को एक दंडी कहा जाता है। इस प्रकार सन्यासी को एक दंडी होकर के भी भिक्षाटन करना चाहिए। अथवा परमहंस बोलते हैं। परमहंस उस अवधूत को कहते हैं जो अपने शरीर की ममता से सर्वथा विनिर्मुक्त हो, जिसको अपने शरीर का भी कुछ भान न हो, अपने शरीर के ऊपर भी कोई माया मोह ममता न हो। ये यथेच्छ सर्वत्र निर्वस्त्र आदि किसी भी रूप में रह सकते हैं। वो हमेशा सब जगह निर्वस्त्र बिना वस्त्रों के भी रह सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं होता, उसके लिए कोई भी बंधन नहीं होता। इस प्रकार के
सन्यासी के लिए कोई बंधन नहीं होता है, इसलिए अथवा उसको एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग कर इसी लोक में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो सन्यासी रहता है वह इसी लोक में अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, इसी लोक में अमर हो जाता है, उसे भगवान के इसी लोक में दर्शन हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, ब्रह्मज्ञान यथा विधि श्राद्ध करने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला, अतिथि का सत्कार करने वाला, ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञ ब्रह्म को जानने वाला, यथा विधि ठीक विधि से श्राद्ध करने वाला, जो श्राद्ध की विधि है उसकी विधि से श्राद्ध करने वाला गृहस्थ जो है वो भी इस प्रकार का गृहस्थ है जो है वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस 103वें अध्याय में संन्यास धर्म निरूपण, संन्यास का धर्म किस प्रकार से है उसको, इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कल हम आप लोगों को एक और अध्याय 104वें अध्याय में कर्म विपाक निरूपण का के संबंध में आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरिनाम करते हुए, हरिनाम कीर्तन करते हुए विश्राम करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय।